नमस्ते भाई लोग। भाई सारा भाईयान राम राम। देखी बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की संपूर्ण कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भाई राजस्थान की भाषा व बोलियां। इसका पाठ संख्या फर्स्ट हो गया था भाई। ठीक भाई, आज हम पाठ संख्या सेकंड पढ़ने वाले हैं। ठीक भाई, जिन साथियों ने भाई पाठ संख्या फर्स्ट नहीं पढ़ा है वो कृपया जाके पहला पार्ट पढ़ लिया जाए, फिर सेकंड पार्ट के अंदर आए। ठीक भाई, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, इसका बेस तो हमने पाठ संख्या फर्स्ट में ही पढ़ लिया है भाई। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। और आगे बात करने से पहले भाई, जो मेरे नए साथी हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर लिया जाए, पुराने साथी हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए। बस इतना सा काम कर दो आप लोग, फिर बाकी का काम मेरे ऊपर संभाल दो। मैं आपके दिमाग के अंदर फिट बिठा दूंगा राजस्थान की भाषा और बोलियां। आज ये टॉपिक पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा भाई। आगे चलते हैं भाई। ठीक भाई, चले फिर। उम्मीद है भाई आपने क्लास को लाइक और शेयर कर दिया होगा। देखिए बात करते हैं हम। एक सेकंड रुकोगे? हाँ भाई, बात करते हैं हम। चले फिर आगे। आपने क्लास को लाइक और शेयर तो कर दिया। देखो फिर बढ़ते हैं हम आगे इस प्रकार भाई। देखो हम बात करने वाले हैं आज हम राजस्थान की जो बोलियां हैं और उनके संबंधित तो जो क्षेत्र है, किस क्षेत्र में किस बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, और इससे संबंधित एक ने एक सवाल तो टपकता है भाई। देखो बात करते हैं हम। पंजाबी बोली बात करें, देखो जाहिर सी बात है, नाम में पंजाबी शब्द छुपा हुआ है। इसका मतलब ये पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर मान लो, तो ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बोली जाती है। और ये पंजाबी भाषा अकादमी कहाँ पे है? श्री गंगानगर जिले में स्थित है। ठीक भाई, ये तो काम आसान हो गया। लेकिन काम आसान इस धीरे धीरे हार्ड होगा भाई। थली बोली कहाँ पे बोली जाती है? ये मुख्यतः ये बोली गंगानगर का जो दक्षिणी भाग है और बीकानेर, चूरू और नागौर। ठीक भाई, बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली क्षेत्र में बोली जाती है थली बोली। ठीक है, तो थली बोली है ये कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी भाग ले लो गंगानगर का, क्योंकि गंगानगर के अंदर पंजाबी बोली बोली जाती है, क्योंकि संबंधित सीमावर्ती क्षेत्र एरिया है भाई। बीकानेर हो गया, ठीक है, यहाँ पे चूरू हो गया, नागौर हो गया, और पाली क्षेत्र में थली बोली। बीकानेरी बोली जाहिर सी बात है ये बीकानेर क्षेत्र में बोली जाती है। देखो यहाँ पे ठट की बोली देखो जिसपे ठरका लगा के बोलते हैं, ठट की बोली ये मुख्य रूप से बीकानेर के अंदर बोली जाती है, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर, इन तीनों क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी, देखो मारवाड़ी देखेंगे आगे देखेंगे, लेकिन आप देखो विशुद्ध मारवाड़ी, विशुद्ध देखो शुद्ध मारवाड़ी के बारे में देखेंगे पहले। देखो पहले हम शुद्ध मारवाड़ी के बारे में देख लेते हैं भाई। देखो मारवाड़ी है, इसका विस्तार भाई जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, जालौर, नागौर और सिरोही क्षेत्र तक है। ठीक भाई, तो ये मारवाड़ी बोली कहाँ तक बोली जाती है? जोधपुर हो गया, ठीक भाई, ये मारवाड़ी क्षेत्र हो गया। ठीक भाई, फलोदी, बीकानेर, जैसलमेर, ठीक भाई, पाली, जालौर और नागौर, सिरोही। इसका प्राचीन नाम की बात करें तो ये मरु भाषा है, क्योंकि हमने देखा था हमने भाई यहाँ पे डॉक्टर सुनीता कुमारी ने भाई मारवाड़ी, देखो यहाँ पे डिंगल, ये बात करते हैं डिंगल और मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था, डिंगल या मारवाड़ी शब्द का। ठीक भाई, यहाँ पे तो आपने कल वाली क्लास में देखा था भाई, मारवाड़ी को हम मरु भाषा के रूप में भी, जो मरुस्थल की जो भाषा है वो मारवाड़ी तो कहते हैं भाई। तो यहाँ पे इसका प्राचीन नाम क्या है भाई? मरु भाषा है, जो ये पश्चिमी राजस्थान की प्रधान मानक बोली है। ठीक भाई, यहाँ पे मारवाड़ी का आरंभ 8वीं शताब्दी से, ठीक भाई, 8वीं सदी से माना जाता है। और राजस्थान में आपको बताया राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है, क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्थान में बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई? मारवाड़ी है। कल भी बताया था मैंने कल वाली क्लास में भाई, राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है भाई? मारवाड़ी। ठीक भाई, इसके अंदर भाई सोरठा भी आता है, छंद भी आता है, मांड राग मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषता है। ठीक भाई, यहाँ पे मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है। कल वाली क्लास में देखा था, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं भाई। मारवाड़ी के साहित्यिक, क्योंकि ये मिलते जुलते हैं सारे। ठीक भाई, कल तो हमने सारे बोलियों के बारे में पढ़ लिया था, अब बोलियों के बारे में पढ़ेंगे ये किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक भाई, यहाँ पे मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को हमें डिंगल कहा जाता है। डिंगल और पिंगल पढ़ा था हमने। मारवाड़ी की उत्पत्ति गुजरी गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। कवि यहाँ पे
कुशलाभ, ठीक भाई, कुशलाभ के ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। शिरोमणि है, इसमें मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक भाई, यहाँ पे कवि कुशलाभ के जो ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि, और ये जो पिंगल शिरोमणि है इसके अंदर कौन सी भाई शैली है भाई, डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके अंदर मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद इसी भाषा में लिखे हुए हैं, मारवाड़ी भाषा में लिखे हुए हैं। राजिया, ठीक भाई, राजियारा जो सोरठा है, और वेली किशन रुक्मणी री है, और मुमल ढोला मरवण है। ठीक भाई, यहाँ पे आदि जो लोकप्रिय काव्य है मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। ठीक भाई, देखो यहाँ पे बात करते हैं अबुल फजल ने आयने अकबरी में मारवाड़ी शब्द के मारवाड़ी भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अबुल फजल ने आयने अकबरी में मारवाड़ी भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। मारवाड़ी की स्वतंत्र उपबोलियां की बात करें तो यहाँ पे आपको बताइए कौन से क्षेत्र में आती है। देखो जोधपुर के अंदर आती है, इसलिए जोधपुर हो गया, थल्ली हो गया, बीकानेर हो गया, क्योंकि जो थल्ली बोली है हमने पढ़ा था अभी, बीकानेर क्षेत्र के अंदर आती है भाई। थल्ली हो गया, बीकानेरी हो गया, ठटकी हो गया, देखो ये ठटकी बीकानेर के अंदर भी आती है, मेवाड़ी हो गया, और यहाँ पे गोडवाड़ी हो गया, और यहाँ पे बेराड़ी हो गया। ठीक भाई, यहाँ पे तो ये मारवाड़ी की स्वतंत्र उपबोलियां है जिसको आप ध्यान रखोगी। ठीक भाई, तो ये मारवाड़ी है। अगर विशुद्ध मारवाड़ी के बारे में अगर बात करें, चर्चा करें, विशुद्ध मारवाड़ी ये केवल जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक भाई, विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है भाई। ठाटी, ठाटी की बात करें तो ये बोली मुख्य रूप से बाड़मेर में बोली जाती है, ठाटी बोली है, और मारवाड़ की उपबोली है। ये भी ध्यान रखना है, जो मारवाड़ी है उसकी उपबोली पूछ लिया जाए, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है भाई, ठाटी है। ठीक भाई, क्योंकि आपने अभी भी देखा है मारवाड़ी की प्रमुख 5, ठीक भाई, यहाँ पे देखो ये इसकी कुछ कुछ उपबोलियां हैं। एक तो जोधपुरी हो गया, थल्ली हो गया, बीकानेर होगी, ठटकी हो गया, मेवाड़ी होगी, गोडवाड़ी होगी, बेरवाड़ी होगी। ठीक भाई, ये इसकी क्या है भाई, उपबोलियां हैं। तो यहाँ पे ये भी क्या है भाई, ठाटी, ये मारवाड़ी की क्या है भाई, उपबोली है। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी की बात करें देखो ये भी क्या है भाई, मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। तो यहाँ पे जालोर, देखो गोडवाड़ी है, ये जालोर जिले के जो आहोर, ठीक भाई, जालोर जिले के जो आहोर तहसील के पूरी भाग में से प्रारंभ होकर ये बाली मतलब पाली में बोली जाती है। ठीक भाई, बाली तहसील है भाई यहाँ की। तो ये गोडवाड़ी बोली है जालोर जिले की जो आहोर तहसील है उसका पूरी क्षेत्र ले लो, और यहाँ पे बाली, ठीक भाई, पाली में बोली जाती है। ठीक भाई, यहाँ पे बात करते हैं, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। बात करें, देखो इंपोर्टेंट क्या है, देखो इसमें बात करता हूँ इंपोर्टेंट क्या है। यहाँ पे विषमल देव रासो ने इस बोली की मुख्य रचना है। ठीक भाई, यहाँ पे देखो इस बोली की मुख्य रचना कौन सी है भाई, गोडवाड़ी बोली की मुख्य रचना। ठीक भाई, यहाँ पे बिसल देव रासो ये है, ये जो रचना है इस बोली में लिखी गई है। बिसल देव रासो यहाँ पे नरपति नालहन की प्रमुख रचना है। ठीक भाई, ये जो बिसल देव रासो है किसकी रचना है भाई, ये नरपति नालहन की क्या है भाई, प्रमुख रचना है। और ये जो प्रमुख रचना है ये गोडवाड़ी, ठीक भाई, बोली में लिखी गई है। ठीक भाई, आगे चले हम, देखो हमने मारवाड़ी के बारे में बात कर ली है, आगे बात करते हैं हम इस प्रकार। बात करते हैं देवड़ावाटी, देवड़ावाटी के बारे में बात करें तो ये देवड़ावाटी है सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाटी मारवाड़ी की क्या है भाई, उपबोली है, हमने अभी भी पढ़ा था मारवाड़ी की उपबोली है। देवड़ावाटी सिरोही बोली के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि देवड़ावाटी, इतना ध्यान रख लो, देवड़ावाटी है ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक भाई, बेस बात खत्म। अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं मेवाड़ी के बारे में। ये मुख्यतः मेवाड़ क्षेत्र देख लो, उदयपुर सलुम्बर जिला हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़ भीलवाड़ा जिले के आसपास के क्षेत्रों में मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक भाई, जगत अंबिका मंदिर है। ठीक भाई, जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण जो शिलालेख है उसमें शिलालेख में सर्वप्रथम इस बोली के साक्ष्य मिले थे। तो पूछ लिया जाता है भाई मेवाड़ी बोली के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे मिलते हैं भाई, यहाँ पे जगत अंबिका मंदिर में एक उत्कीर्ण शिलालेख है। ठीक भाई, यहाँ पे सर्वप्रथम इस बोली मेवाड़ी बोली के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। महाराणा कुंभा की एक कीर्ति है, महाराणा कुंभा की जो कीर्ति स्तंभ परिस्थिति में मेवाड़ी प्राचीन रूप से, ठीक भाई, मेवाड़ी का प्राचीन रूप है देखा गया है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ नाटके इसी भाषा में है। ठीक भाई, यहाँ पे मेवाड़ी भाषा में यहाँ पे
योग सूत्र। देखो इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह है यहाँ पे मेवाड़ी भाषा में, यहाँ पे देखो इसमें योग सूत्र, ठीक भाई, भगवत गीता और यहाँ पे सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना यहाँ पे चतुराय सिंह ने यहाँ पे की थी, ठीक भाई, मेवाड़ी भाषा में। देखो मेवाड़ी भाषा में कौन से की, देखो यहाँ पे बात करते हैं योग सूत्र की, भगवत गीता की और सांख्य कारिकी ग्रंथों की रचना चतुराय सिंह ने की थी। बात करते हैं बाऊजी चतुराय सिंह ने मेवाड़ी भाषा में रचनाएं लिखी थी। आपको ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है, भाई बाऊजी चतुराई है, मेवाड़ी भाषा में रचनाएं किसने लिखी थी, तो बाऊजी चतुराई है। बात करते हैं धावड़ी के बारे में। कौन सी बोली भाई, धावड़ी। ये मुख्य रूप से उदयपुर में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है भाई, धावड़ी बोली उदयपुर के अंदर बोली जाती है, ठीक भाई। देखो बात करते हैं इस प्रकार, आगे बढ़ते हैं हम। बागड़ी, देखो एक वांगड़ी होती है, एक बागड़ी है। बागड़ी के बारे में बात करें तो ये बागड़ी बोली है जो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक भाई, बांसवाड़ा का दक्षिण पश्चिमी जो क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिम का मतलब हो गया जो डूंगरपुर है, और जो डूंगरपुर के जो साइड वाला एरिया है बांसवाड़ा वाला, तो इसके अंदर ये बांगड़ी बोली जाती है, जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक, क्योंकि आपको पता है गुजरात बॉर्डर आ गया इसके पास में, तो गुजराती का प्रभाव अधिक पड़ता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में वांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को हम बांगड़, देखो वांगड़ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को हम वांगड़ के नाम से भी जानते हैं। बांगड़ी बोली राजस्थान की दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बोली जाती है। जाहिर सी बात है, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, सवाल ऐसे पूछा जाएगा भाई, निम्न में से दक्षिणी पश्चिमी दिशा में बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई, बांगड़ी है। दादाजी के बारे में बात करें, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम गिरेसन बांगड़ी बोली को भिल्ली बोली भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये तो उदयपुर वाला एरिया आ गया, यहाँ पे भील समुदाय आ गए भाई, तो यहाँ पे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहिम गिरेसन बांगड़ी बोली को भिल्ली बोली भी कहते हैं। ये भाषा मेवाड़ के, जो मेवाड़ का दक्षिण है, क्यों उदयपुर के दक्षिण में तो बसा है भाई यहाँ पे डूंगरपुर, दक्षिणी भाग और दक्षिणी अरावली प्रदेश बात करते हैं, और मालवा, ठीक भाई, मालवा की पहाड़ियों तक क्षेत्रों में बोली जाती है भाई। बांगड़ी बोली पर यहाँ पे मालवी का शक्तिशाली प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मालवी की पहाड़ियों तक ये क्षेत्र आ गया ना डूंगरपुर वाला। तो यहाँ पे बात करते हैं, यह गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कौन सी बोली, मालवी। ये आपको पता है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और पंजाब के क्षेत्रों में, सीमावर्ती क्षेत्रों में बोला जाते हैं। माव जी का जो चौपाड़ा ग्रंथ है, ये बांगड़ी भाषा में लिखा गया है। ये भी ध्यान रखोगे, माव जी का जो चौपाड़ा ग्रंथ है कौन सी भाषा में लिखा गया है भाई, बांगड़ी भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं हम खेराड़ी या माल खेराड़ी। बात करें दोनों के बारे में, माल खेराड़ी या खेराड़ी बोली के बारे में, तो ये मालपुरा टोंक, ठीक भाई, जहाजपुरा, ठीक भाई, यहाँ पे शाहपुरा भीलवाड़ा हो गया, बूंदी आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और ये मेवाड़ी, डुंडाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है, क्योंकि ये कुछ एरिया तो देखो यहाँ पे बूंदी वाला एरिया, ये तो हाड़ौती क्षेत्र आ गया भाई। यहाँ पे बात करते हैं ये भीलवाड़ा, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये डुंडाड़ी क्षेत्र आ गया, देखो ये तो आ गया आपका हाड़ौती, ये डुंडाड़ी क्षेत्र आ गया आपका, और ये कौन सा आ गया आपके सामने, मेवाड़ी क्षेत्र आ गया, ठीक भाई। तो ये तीनों क्षेत्रों में बोली जाती है, तो इसलिए तीनों क्षेत्र देखो यहाँ पे मेवाड़ी, डुंडाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण बताया गया है। कौन सी बोली को भाई, यहाँ पे खेराड़ी बोली को या फिर माल खेराड़ी बोली को, ठीक भाई। देखो बात करते हैं इस प्रकार, हाड़ौती क्षेत्र तो जानते हो आप, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, यह हाड़ौती क्षेत्र होता है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी का ही एक क्या है भाई, उपबोली है, जो ढूंढाड़ी है उसकी एक ही उपबोली है। बात करते हैं भाई ढूंढाड़ी की उपबोली के बारे में बात करें तो वे एक ही उपबोली है, हाड़ौती, ठीक भाई, ढूंढाड़ी की। हाड़ौती हाड़ा राजपूतों द्वारा बोली जाने वाली बोली है। वर्तनी की दृष्टि से बात करें, बोलचाल की दृष्टि से, यहाँ पे हाड़ौती राजस्थान की सभी बोलियों में सबसे कठिन समझी जाती है, ठीक भाई। राजस्थान की सभी बोलियां 73 बोलियां हैं, उसमें से सबसे कठिन बोलियों की बात करें तो वह हाड़ौती है। हाड़ौती भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक भाई, हाड़ौती भाषा के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, के लोग की हिंदी ग्रामर में यहाँ पे 1875 में किया गया था।
हाड़ौती भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? केलोग की जो हिंदी ग्रामर है उसके अंदर 1875 में किया गया था। हाड़ौती के उत्तर में, ठीक भाई, हाड़ौती के उत्तर में यहाँ पे नागरचौल और उत्तरी पूर्व में यहाँ पे शिवपुरी और पूर्व दक्षिण में यहाँ पे मालवी, ठीक भाई, बोली बोली जाती है। देखो ये हाड़ौती क्षेत्र तो पूरा आ गया, हाड़ौती क्षेत्र तो ये आ गया, ठीक भाई। अगर इसके उत्तर में देखें, हाड़ौती क्षेत्र के उत्तर में देखें भाई, तो यहाँ पे उत्तर में, हाड़ौती क्षेत्र के उत्तर में नागचौल बोली बोली जाती है, नागरचौल बोली बोली जाती है। इसके उत्तरी पूर्व में यहाँ पे, ठीक भाई, धौलपुर वाले साइड में यहाँ पे शिवपुरी बोली बोली जाती है। और पूरी दक्षिण में, पूरी दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे मालवी बोली बोली जाती है भाई। देखो हूणों और गुजरों की भाषा का हाड़ौती पर प्रभाव पड़ता है। देखो हाड़ौती पर प्रभाव किस भाषा का, यहाँ पे किस भाषा का पड़ता है? तो यहाँ हूणों और गुजरों की भाषा का हाड़ौती पर प्रभाव पड़ता है। सूर्यमल मिश्रण ने यहाँ पे वंश भास्कर काव्य में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया गया है। ये भी ध्यान रखोगे, हाड़ौती बोली का प्रयोग सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर काव्य में हाड़ौती बोली का प्रयोग किया गया है। बात करते हैं रागड़ी बोली। रागड़ी बोली के बारे में बात करें भाई, यहाँ पे रागड़ी बोली यह मालवा क्षेत्र के राजपूतों की बोली है। पहले तो बात है रागड़ी बोली है, ये मालवा क्षेत्र के राजपूतों की क्या है भाई? बोली है। और मालवा क्षेत्र कौन सा है भाई? जो हाड़ौती का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो मालवा क्षेत्र है, ये राजपूतों की उपबोली है। मालवा की जो राजपूतों में यहाँ पे मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से बनी बोली रागड़ी कहलाती है। तो अब से ये पूछा जाता है, देखो इसमें ये ध्यान रखना है, रागड़ी बोली है ये मालवा क्षेत्र में राजपूतों के द्वारा बोली जाने वाली बोली है। पहले बात तो ये है। दूसरी बात है ये मालवी और यहाँ पे मारवाड़ी के मिश्रण से बनी बोली है, ठीक भाई, दोनों का मिश्रण है, एक मालवी और मारवाड़ी, इन दोनों का अगर मिला दोगे तो रागड़ी भाषा बन जाएगी। रागड़ी बोली में को कुछ लोग यहाँ पे करसक भी कहते हैं, इसको कुछ क्या बोलते हैं भाई? करसक भी बोलते हैं। ये राजस्थान के उदयपुर में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में भाई? उदयपुर में बोली जाती है। देखो भाई बात करते हैं इस प्रकार हम आगे मालवी बोली के बारे में बात करें। देखो अभी पढ़ा ना हमने मालवी, तो ये मालवी तो हाड़ौती का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो गया। झालावाड़, प्रतापगढ़ और कोटा के मालव क्षेत्र में प्रयुक्त की जाती है। मालवी बोली दक्षिणी पूर्वी, देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। इस बोली में यहाँ पे मारवाड़ी और ढूंढाड़ी, देखो इसके अंदर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दोनों की कुछ कुछ विशेषताएं पाई जाती है। किसके अंदर? यहाँ पे मालवी बोली के अंदर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी की विशेषता पाई जाती है। कहीं कहीं पर यहाँ पे मराठी का भी प्रभाव इसके अंदर मिलता है भाई। यहाँ पे इस बोली में यहाँ पे बात करेंगे हम चंद्र सखी, इस बोली में चंद्र सखी, ठीक भाई, नटनागर की रचनाएं प्रमुख हैं। तो आपसे पूछा जाता है भाई चंद्र सखी या फिर नटनागर की रचनाएं किस बोली में लिखी गई हैं भाई? मालवी बोली में लिखी गई है। बात करते हैं निम्बाड़ी रागड़ी, देखो निम्बाड़ी रागड़ी यहाँ पे सोंडवाड़ी, पाटवी और यहाँ पे, ठीक भाई, रतलामी और उमटवादी मालवी की क्या है? प्रमुख उपबोली है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसकी उपबोली याद रखोगे भाई। निम्बाड़ी हो गया, रागड़ी हो गया, सोंडवाड़ी हो गया, पाटवी हो गया, रतलामी हो गया, ठीक भाई, उमटवादी मालवी की क्या है भाई? उपबोलियां हैं। मालवी मध्य प्रदेश के आसपास के जिलों में भी बोली जाती है, क्योंकि आपको पता है इसके आसपास क्षेत्र कौन सा गया भाई? मध्य प्रदेश। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का सीमावर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश ही है भाई। यहाँ पे मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली क्या कहलाती है भाई? रागड़ी। अभी भी पढ़ा था हमने, पीछे पढ़ा था मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण। देखो हमने पढ़ा था यहाँ पे मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण क्या है भाई? रागड़ी है, ठीक भाई। बात करते हैं हम यहाँ पे, देखो निमाड़ी की बात करें, देखो निमाड़ी क्या है? इसकी एक उपबोली है। जाहिर सी बात है मालवी की क्या है? एक उपबोली है। बात करते हैं, देखो मालवी की क्या है? एक उपबोली है। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है, ये राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है। ये मालवी की उपबोली है निमाड़ी। निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी बोली किसे कहा जाता है? निमाड़ी बोली को कहा जाता है। इस पर गुजराती, यहाँ पे भीली, यहाँ पे खानदेशी का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि दक्षिण के अंदर ये स्थित है भाई। गुजराती हो गया भाई, भील हो गया, ठीक है, उदयपुर वाला एरिया वगैरह हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं
नागर चोल बोली, कौन सी बोली भाई, नागर चोल बोली के बारे में बात करें तो पहले बात तो है ये ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोली। हमने पढ़ा था अभी भी, ढूंढाड़ी की उपबोलियां याद रखोगे भाई, एक तो मारवाड़ी, मेवाड़ी और ढूंढाड़ी, ये तीन है कम से कम, इसकी तो आप उपबोलियां याद रखोगे। और चौथी है यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी मालवी, इसकी भी आप उपबोलियां याद रखोगे, ठीक है, कम से कम चार की। देखो यह नागरचौल बोली है सवाई माधोपुर जिले के पश्चिमी भाग और टोंक जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है, ठीक भाई। बात करते हैं जगरोती, जगरोती के बारे में बात करें तो ये बोली मुख्य रूप से करौली में बोली जाती है। करौली में बोली जाने वाली बोली कौन सी कहलाती है भाई, जगरोती कहलाती है। मेवाती, मेवाती देखो मेवाती क्षेत्र आपको पता है अलवर हुआ, खेरतल हुआ, ठीक है, खेरतल तिजार हुआ, भरतपुर हुआ, डीग का जो उत्तरी पूर्वी एरिया है उसके अंदर बोली जाती है। इसका उद्भव और विकास की दृष्टि से मेवाती पश्चिमी हिंदी, देखो मेवाती पश्चिमी हिंदी और यहाँ पे राजस्थानी के सेतु का कार्य करती है, क्योंकि जो ये मेवाती बोली है, देखो ये उद्भव और विकास की दृष्टि से जो मेवाती बोली है ये पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी के अंदर हिंदी बोली जाने वाली है और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करने वाली बोली कौन सी है भाई, मेवाती बोली है। इसको जोड़ती है एक मेवाती की बोलियां कौन सी है भाई, यहाँ पे राठी है, कठेर है, महेठा है, ठीक है। यहाँ पे मेवाती बोली पर ब्रज भाषा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता उत्तर प्रदेश आ जाता है पास में, तो ये मेवाती बोली का ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव दिखता है। बात करते हैं लालदास, लालदास और चरणदासी संत, यहाँ पे संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में ही रचा गया है। देखो यहाँ पे लालदासी और चरणदासी दो संत है भाई, लालदासी और चरणदासी, लालदासी चरणदासी संत है, उन्होंने अपने संप्रदायों का जो साहित्य है ये मेवाती भाषा में ही रचा गया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं चरणदास की जो शिष्य हैं, चरणदास की जो शिष्य है, बात करें हमें दयाबाई और यहाँ पे सहजोबाई की रचनाएं मेवाती बोली में है, ठीक है। यहाँ पे प्रतापगढ़ और बात करें अजबगढ़, यहाँ पे थानागाजी, यहाँ पे बात करें और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई, नेहड़ा मेवाती है। देखो ये तो मेवाती है, लेकिन आप देखोगे भाई प्रतापगढ़ हो गया, ठीक भाई, यहाँ पे बात करेंगे अजबगढ़ हो गया, यहाँ पे थानागाजी हो गया भाई, बलदेवगढ़ हो गया, में बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी भाई, नेहड़ा मेवाती बोली होगी, ठीक भाई। आगे चले भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट बोली है भाई आपके सामने ही, अहीरवाटी या हीरवाटी या फिर हीरवाला, अहीरवाटी, हीरवाटी या फिर हीरवाला बोली, ठीक भाई। इसके बारे में बात करें, ये मुख्य रूप से बहरोड, कोटपुतली बहरोड है, कोटपुतली बहरोड जिला, ठीक है, मुंडावर तहसील है जो खेरपुर तिजारा के अंदर है, कोटपुतली के जो उत्तरी भाग है, हरियाणा के जो गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पे नारनौल हो गया हरियाणा वाला, रोहतक हो गया, जिलों के और दिल्ली के दक्षिणी भाग में, दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाने वाली बोली कौन सी है भाई, अहीरवाटी बोली है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं, देखो ये बागरू, हरियाणा का जो हरियाणवी जो बागरू है और मेवाती के बीच की बोली है। देखिए हरियाणा की जो बागरू बोली है और मेवाती है, इसकी बीच की बोली कौन सी है, अहीरवाटी है। अहीरवाटी बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है, ठीक है, और इसलिए इसको राठी बोली भी कहा जाता है, ठीक भाई। अहीरवाटी इस बोली को हम किस नाम से कहा जाता है भाई, राठ कहा जाता है, इसे राठी बोली भी। अहीरवाटी मेवात की क्या है भाई, उपबोली है, हमने पढ़ा था अहीरवाटी। अहीर जाति के क्षेत्र की बोली, ठीक है, की बोली होने के कारण इसे अहीरवाटी या फिर हीरवाल भी कहा जाता है। अहीर जाति की बोली होने के कारण अहीर का मतलब यहाँ पे हीरवाटी और हीरवाली भी कहा गया है। बात करते हैं, देखो यहाँ पे जोधराज का जो हमीरासो महाकाव्य है और शंकर राव का कौन सा है भाई, भीम विलास काव्य है। और यहाँ पे बात करें अली बख्शी ख्याल है, ये लोक नाट्य आदि रचनाएं इसी बोली में, अहीरवाटी बोली में बोली लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पे अहीरवाटी जो मेवाती क्षेत्र में बोली जाती है, देखो ये बोली है मेवाती क्षेत्र में, ठीक है, बोली जाती है। ब्रज बोली आपको बताइए उत्तर प्रदेश वाला एरिया आ गया ब्रज क्षेत्र,
तो उत्तर प्रदेश के आसपास को वाला देखो भरतपुर हो गया, डीग हो गया, धौलपुर, यही तो बनाते भाई उत्तर प्रदेश के सामने सीमा रेखा। ठीक भाई, तो ये इसी क्षेत्र में बोली जाती है। बात करते हैं, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बिसल देव। ठीक भाई, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो ये ब्रज भाषा का सबसे पहला काव्य है। ब्रज भाषा का सबसे पहला काव्य कौन सा है भाई, बिसल देव रासो। सूरदास के जो पद भी है, देखो सूरदास के जो पद है ये ब्रज भाषा में बोले गए हैं, रचे गए हैं। ठीक भाई, बात करते हैं ढूंढाड़ी, प्यारी सी बोली ढूंढाड़ी के बारे में बात करें, जयपुर वाली क्षेत्र है, मध्य पूर्वी हाँ मध्य पूर्वी क्षेत्र देख लो, जयपुर हो गया, कोटपुतली हो गया, अलवर हो गया और दौसा में मुख्य रूप से ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। इस बोली का प्राचीन उल्लेख, देखो इसका प्राचीनतम उल्लेख की बात करें तो 18वीं शताब्दी, ठीक भाई, शताब्दी में आहट देश, ठीक भाई, गुजरी पुस्तक, यहाँ पे गुजरी पुस्तक में मिलता है। ढूंढाड़ी भाषा जयपुर में प्रधान भाषा में, ठीक भाई, प्रधान भाषा है। जो ढूंढाड़ी भाषा है जयपुर की प्रधान भाषा है। ढूंढाड़ी को जयपुरी जयपुरी भी बोलते हैं, यहाँ पे जाड़ शाही भी कहा जाता है। ढूंढाड़ी पर आपको देखो गुजराती का भी प्रभाव मिलेगा, मारवाड़ी का भी प्रभाव मिलेगा, ब्रज भाषा का भी प्रभाव मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ढूंढाड़ी में यहाँ पे गद्य और पद्य दोनों में प्रचुर साहित्य रचे जाते हैं। देखो एकमात्र बोली है जिसके गद्य और पद्य दोनों में भी प्रचुर साहित्य रचे जाते हैं। संत साधु और उनके शिष्य इसी भाषा में रचनाएं करते थे। ठीक भाई, ढूंढाड़ी की उपबोलियां देखो इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। ढूंढाड़ी की उपबोलियां कौन सी है भाई, नागरचोल, नागरचोल हो गया भाई, काठेड़ी हो गया, ठीक भाई, राजावटी हो गया, तोरावटी हो गया, किशनगढ़ी हो गया, ठीक भाई, यहाँ पे चौरासी हो गया, हाड़ौती हो गया, रागड़ी हो गया और अहिरवाटी हो गया। ये क्या है भाई, ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी है जो पूरी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली है। हमने बताया था राजस्थान के ये मध्य पूर्वी में बोली जाती है। बात करते हैं राजावटी, देखो ये राजावटी बोली है, इसकी क्या होगी भाई, उपबोली होगी। ये जयपुर जिले के पूर्वी भाग, जयपुर जिले के पूर्वी भाग और दौसा में राजावटी बोली प्रचलित है। काठेड़ी ये भी क्या है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, जयपुर राज्य के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। चौरासी, ठीक है, चौरासी ये भी क्या है, इसकी उपबोली है ढूंढाड़ी की, जयपुर जिले के दक्षिणी पश्चिमी और टोंक जिले के पश्चिमी भाग में बोली जाती है और पूरी राजस्थान की उपबोली है। भाई पूरी राजस्थान की उपबोली की बात करें तो ये है भाई आपकी ढूंढाड़ी है। ठीक भाई, बात करते हैं हम शेखावटी, प्यारी सी बोली है शेखावटी जो हरियाणा से संबंधित है भाई। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू जिले के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है और ये मारवाड़ की क्या है भाई, मारवाड़ी की क्या है भाई, उपबोली है। तो ये उपबोली जरूर याद रखोगे भाई, मारवाड़ शेखावटी जो मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी पर मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है। देखो शेखावटी शेखावटी इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी क्या है भाई, राजस्थानी भाषा है जो राजस्थान के चूरू, झुंझुनू, सीकर जिले में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। आपको तो इसमें ये ध्यान रखना है, शेखावटी है तो आपको पता है शेखावटी से तो सीकर, चूरू, झुंझुनू होता है। ठीक भाई, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह ध्यान रखना है ये मारवाड़ी की उपबोली है और इस पर किसका किसका प्रभाव पड़ता है भाई, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का। ठीक भाई, तोरावटी से बोली की बात करें तो ये झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग में देखोगे तो सिक्कर पड़ता है, सिक्कर का पूरी भाग हो गया और दक्षिणी पूरी भाग हो गया। ठीक भाई, और नीम का थाना हो गया भाई, नीम का थाना हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया। ठीक भाई, आदि स्थानों पर बोली जाने वाली बोली कौन सी होगी भाई, तोरावटी बोली हुई। इस क्षेत्र पर तोमर राजपूतों का निवास होने के कारण ये तोरावटी क्षेत्र पढ़ते हैं ना, हमने इतिहास में पढ़ा था भाई, जब हमने इतिहास की क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा था, ये चैप्टर पूरा ही पढ़ा था भाई। प्रमुख राजस्थान के जितने भी क्षेत्र हैं, तोरावटी क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक भाई, ये शेखावटी क्षेत्र किसे कहते हैं, मेवाड़ी, मारवाड़ी, जितने भी सारे क्षेत्र हैं वो सारे पढ़े थे भाई, जाके देखोगे आराम से मिल जाएगी क्लास। इस क्षेत्र पर तोमर राजपूतों का निवास होने के कारण ये तोरावटी कहलाता है। तोरावटी ढूंढाड़ी की क्या है, उपबोली है, ये ध्यान रखोगे। तोरावटी है ये ढूंढाड़ी की क्या है भाई, उपबोली है। तोरावटी प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है भाई, कांतली नदी है। बोली की बात कर ली तो यहाँ पे तोरावटी क्षेत्र है, तो आपको बताइए ढूंढाड़ी की उपबोली है और ये झुंझुनू के दक्षिण भाग में बोली जाती है तोरावटी, और सीकर जिले के पूरी दक्षिणी, ठीक भाई, पूर्वी भाग में बोली जाती है और दक्षिणी पूर्वी भाग में बोली जाती है। नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, ठीक भाई,
में बोली जाने वाली बोली तोरावटी हो गया। ठीक भाई। किशनगढ़ी बोली, किशनगढ़ ये आपको पता है ये अजमेर में होता है। ये बोली मुख्य रूप से किशनगढ़ अजमेर में बोली जाती है भाई। ठीक भाई। तो भाई जो आपकी ये प्रमुख जो क्लास थी आपकी, जो राजस्थान, देखो राजस्थान की जो भाषा और बोलियां थी ये पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है भाई। इसके दोनों पार्ट कंप्लीट करवा दिए मैंने। तो आपका भी फर्ज बनता है भाई क्लास को आप लाइक करोगे भाई। ठीक भाई, लाइक करके जाना है और 10 लोगों के पास शेयर करना है भाई। जो नए साथी है भाई कृपया करके भाई चैनल से जुड़ जाए भाई, और इसी प्रकार आपका प्यार बना रहे और यूं ही मिलते रहे भाई। नेक्स्ट क्लास में इस प्रकार मिलते हैं भाई। ठीक भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय। ठीक भाई। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।